जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से हाजिर हूँ गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर, और आप सभी संगत परिवार के बीच में अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं गुरु जी महाराज चैनल पर। आप सभी संगत परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आज का यह शुक्राना सत्संग मेरा गुरु जी महाराज के लिए है, जो कि गुरु जी महाराज मुझे ड्रीम दिखा रहे हैं, उसी के ऊपर रहने वाला है। और मैं गुरु जी महाराज का यहाँ शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, आज ये गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है, और इवनिंग के शाम के 6:05 हो रहे हैं। और मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके, सामने मेरे महाराज बैठे हुए हैं, और उन्हीं की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, आज ये सत्संग जो भी संगत सुनेगी उसके 101% वो महाराज मेरे कोई ना कोई कष्ट तो ज़रूर काटने वाले हैं। अब ये किसी न किसी संगत परिवार में से ही किसी न किसी के लिए सत्संग कराने जा रहे हैं गुरु जी। आज हुआ क्या संगत जी कि सुबह मैं पता नहीं, तबीयत बहुत डाउन लग रही थी मुझे, बहुत थका थका फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था और अकड़न जैसा हो रहा था। मैं काम करने का एकदम से मूड नहीं था, बहुत परेशान लग रही थी मैं। तो मैंने सारा काम छोड़ा, हस्बैंड, बच्चे, एक बेटा मेरा कॉलेज गया और एक बेटा अपने काम पे गया और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए। तो संगत जी, मैं रह गई घर में अकेले। उनका डब्बा पैक किया मैंने और उनको जो भेज के, और मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं कोई काम करूं। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं पहले रेस्ट करती हूं, रेस्ट करने के बाद में थकान उतरेगी तो ही मैं काम शुरू करूंगी। संगत जी, मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी, बीच बीच में मेरी आँख खुल रही थी और बीच बीच में फिर से सो रही थी मैं, और अच्छे से सो रही थी। वो गुरु जी महाराज का ही कोई जो संदेश था और उन्हीं की कोई मेहर हो रही थी। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ही सुला रहे थे, क्योंकि मैं जब सो रही थी तो ड्रीम में संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन विश्वास ज़रूर करना मैं जो कहने जा रही हूँ। कुछ ड्रीम को मैं भूली हूँ और कुछ ड्रीम मुझे याद है। तो एक ड्रीम में देखी संगत जी कि मेरी एक भाभी है और भी परिवार के लोग हैं, और वो भाभी मेरी घर से चली गई है, मतलब कि उसके साथ हमारा कोई रिलेशन है नहीं अब, क्योंकि वो छोड़ गई है घर को, और कहाँ गई है हमें नहीं, ये भी नहीं पता है। और उसको ड्रीम में दिखाए गुरूपा। अब क्यों दिखाए, क्या दिखाए, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ उसकी शक्ल याद आ रही है कि हाँ, मैं उसे देखी हूँ, और भी घर के सदस्य हैं, उनके साथ मेरी क्या वार्तालाप हुई है वो मुझे कुछ नहीं पता। मेरे महाराज ने ये क्यों दिखाया, किस लिए दिखाया, वो मेरे महाराज ही जाने। तो इसका मैं नहीं जानती हूँ कुछ भी। उसके बाद में संगत जी, गुरु जी महाराज ने फिर मेरे को एक ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम में था कि 2 सांप हैं, और वो सांप बहुत बड़े हैं, मतलब उनकी लंबाई अच्छी खासी है संगत जी। एक सांप तो थोड़ी दूरी पर है और एक सांप संगत जी मेरे पास है। हालांकि मैं इस ड्रीम में भी काफ़ी चीज़ें भूल रही हूँ संगत जी, कृपा मुझे क्षमा कर देना। अगर चाहते हैं आप अच्छे से होइए तो मुझे याद दिलाते जाइए पा, प्लीज़। संगत जी, एक सांप जो मेरे नज़दीक है वो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मुझे काट लेगा, और मैं डर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ। बहुत ज़्यादा पानी पानी मेरा बदन हो रहा है कि ये मुझे काट लेगा। संगत जी, उसने ऊपर को अपना बहुत हाइट बढ़ा ली है और वो लंबा हो गया ऊपर को। ऐसा लग रहा मानो ये मुझे अब काटा। और मैंने क्या किया संगत जी, उसके बिल्कुल मुंह के, जबकि मैं बहुत डरती हूँ सांप से। गुरु महाराज पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या कराएंगे।
संगत जी मैंने उसके बिल्कुल एकदम काटने वाले मुंह से थोड़ा नीचे से और पूरा उसको अपने हाथ में पकड़ लिया है, कस के मुट्ठी में उसे मैंने पकड़ लिया है संगत जी। और वो इतना टाइट पकड़ा है और डर रही हूँ मैं कि ये मुझे काट लेगा, मुझे काट लेगा। और वो सांप मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है संगत जी, बहुत ठंडा लग रहा है। और मैंने उसको पकड़ा है तो वो सांप को शायद मैंने इतना ज़्यादा टाइट पकड़ लिया संगत जी कि वो मुंह खुल गया उसका, बहुत बड़ा सा मुंह खुला और वो बंद ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैंने टाइट पकड़ा हुआ है। तो मैं डर रही हूँ कि ये मुझे काट लेगा। और संगत जी वो मैंने जैसे पकड़ा, फिर मैं उसको जो फेंकना चाह रही हूँ दूर को, तो मैं फेंक नहीं पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि वो किसी चीज़ में ना लिपटा हुआ है, ऐसे लपेटे ले लेता है जैसे सांप, ऐसे ही लपेटा लिया हुआ है। और मैं उसके दूसरे हाथ से उस लपेटे को खोल रही हूँ कि ये बड़ा हो जाए, खुल जाए तो मैं इसको लंबा फेंक दूँ। संगत जी वो मतलब खुला तो नहीं है बट वो इकट्ठा हो गया, जैसे नहीं कहते कि वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, घड़ी की तरह हो जाता है, गोल गोल राउंड राउंड हो जाता है। और वो मैं देख रही हूँ, जैसे ही मैंने उसको पीछे को किया है संगत जी, पता नहीं कैसे मैंने तो उसको हाथ से छोड़ा भी नहीं। और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने एक बास्केट में वो सांप गोल गोल करके बैठ गया है, लेकिन वो सांप जिंदा नहीं लग रहा है संगत जी। वो लग रहा है कि वो सांप मर गया है, क्योंकि वो सांप मुंह खोला हुआ और उस बास्केट में देख रही हूँ पूरा अच्छे से अपनी जो ईंढ़ी टाइप का बना हुआ है गोल गोल, और उसमें मैं उसको देख रही हूँ कि बड़े आराम से उसके अंदर वो पड़ा हुआ है। लेकिन वो ना तो आँख खोल रहा है और ना ही मुंह खोल रहा है। मुंह खुला हुआ था लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया है और वो उसमें टोकरी में देख रही हूँ। तो मैंने उसको कहा ओ ये तो टोकरी में बैठ गया है, लेकिन ये जिंदा नहीं है। शायद संगत जी वो सांप मर चुका है या बेहोश हो गया, क्योंकि वो मैंने गर्दन से बहुत टाइट पकड़ा। तो हो सकता है कि या तो वो बेहोश था या फिर वो मर चुका था, मैं नहीं जानती। गुरुपा ने वो क्यों दिखाया और किस लिए दिखाया, उसके थ्रू गुरुपा हो सकते हैं कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे, तो मुझे नहीं पता है। उसके बाद में क्या होता है संगत जी, उसको छोड़ने के बाद में मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, पता नहीं क्या यहाँ पे मैं भूली हूँ संगत जी। उसके बाद में मैंने क्या किया, जिस हाथ से मैंने सांप को टच किया संगत जी, उसी की एक फिंगर मेरे मुंह में जाती है। क्यों जाती है मुझे नहीं पता। और जैसे ही वो फिंगर मेरी टंग पे टच होती है, जीभ पे वो रखती हूँ मैं उसको संगत जी, सांप की बड़ी अजीब सी मुझे स्मेल आती है और मेरा मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, बहुत कड़वा हो जाता है। तो मैंने कहा कि अब तो मैं गुरुपा मर जाऊंगी, क्योंकि ये तो जहर है इसमें, और मैंने तो जहर खा लिया संगत जी। मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी। ये इसमें तो सांप में तो जहर होता आ रही है। तो मैंने मतलब हैंड वॉश भी नहीं किया, हाथ साफ भी नहीं किए थे, और मैंने ये मुंह में डाल लिया संगत जी। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। उसके बाद संगत जी यहाँ पर मेरा सच में संगत जी ड्रीम टूट जाता है, ये ड्रीम टूट जाता है मेरा। तो फिर से मैं ड्रीम टूटने के बाद में उठती हूँ, उठने के बाद में मैं आँख खोल के देखती हूँ तो टाइम हो रहा होता है शायद 1-1:30 बज रहा होता है, और फिर से मैं सो जाती हूँ संगत जी, बहुत बेहोशी हालत में सो जाती हूँ। इतना मैं ड्रीम देखी हूँ आज संगत जी, इतना मैं ड्रीम देखी हूँ। मेरे गुरु जी महाराज क्या क्या कष्ट काटे हैं मुझे नहीं पता, ये कोई कष्ट था, क्योंकि गुरु जी महाराज के बहुत सारे सत्संग मैसेज इसी के रिलेटेड आ रहे थे कि बेटे तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है और कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं तेरे अंदर, कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तो जाके इलाज करा, अल्ट्रासाउंड करा, चेक करा। संगत जी ये काफ़ी मेरे को मैसेज भी आ रहे थे और सत्संग भी मैं सुन रही थी कि तेरे अंदर जो कैंसर के विषैले कीटाणु पनप रहे हैं। तो संगत जी मैंने गुरु जी को कहा, गुरुपा मैं नहीं जानती, ना तो मैं कोई चेकअप कराऊंगी और ना ही मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं किसी को घर में भी नहीं बोलूँगी, वो आप ही जाने। और हाँ ये भी बोला संगत जी गुरु जी ने कि बेटा तेरे अंदर कैंसर की गांठ पनप रही है, छोटी गांठ पनप रही है, ये भी था। तो मैंने गुरु जी को छोड़ दिया। मैं कहा गुरुपा मैं ना तो अपने घर में जिक्र करूँगी इस बात का, और ना ही मैं कहीं भी डॉक्टर को के पास जाऊँगी, ना मैं दिखाऊंगी और ना ही मैं इसका कोई अल्ट्रासाउंड या चेकअप कराऊंगी। आप देख लीजिए, अगर आपको ज़िंदगी देनी है मुझे तो आप इलाज कीजिए, और अपने चरणों में बुलाना है मुझे तो आप इसको बढ़ने दीजिए और मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए बस।
आप ही जाने, गुरु जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया संगत जी। तो मैं यही इस ड्रीम को देखकर मेरे को यही ड्रीम समझ में आ रहा है कि मेरे गुरु जी महाराज ने मतलब कि सांप को पकड़ना, सांप को मारना या मर जाना या बेहोश होना जो भी है, और उसके बाद में फिर उस टंग पे मेरी जो उंगली का टच होना, जहर समझना, और फिर तो मुझे वही लग रहा है कि कैंसर के उसमें जैसे कीमोथेरेपी जो होती है संगत जी, आपको पता ही है। तो मुझे लगता है गुरुजी महाराज ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। मेरे अंदर जो कीटाणु पनप रहे थे, जो गांठ पनप रही थी, गुरुपा मेरे को काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे, तो मैं वही समझ रही हूँ गुरुजी महाराज ने उस गांठ का, उस कीटाणुओं को ख़त्म किया है। क्योंकि जहर तो दिया ही जाता है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है, तो जहर का जो इंजेक्ट किया जाता है, जहर को ही हमारे अंदर जो कीमोथेरेपी होती है संगत जी। तो ये गुरु जी महाराज ने संगत जी, आप माने या ना माने, मेरे कैंसर को ख़त्म किया है आज। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है, और मैं समझ सकती हूँ अपने गुरुपा की बातों को। बहुत काफ़ी अच्छे इंट्यूशन मेरे को आते हैं। पहले इंट्यूशन थोड़े वीक थे, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं। भले ही मैं उसको चाह कर कहती हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ें होती हैं संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज का अपना कैंसर ख़त्म करने के लिए, गांठ को ख़त्म करने के लिए, विषैले कीटाणु जो पनप रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती है ये बेटी आपकी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, मेरे दातिया, मेरे गुरु जी महाराज। अनंतो अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए, कैंसर घातक बीमारी से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरा कई दिन हो गए और मेरा पेट इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अपने आप ही पेट कंट्रोल नहीं आ रहा है। बहुत मतलब कि सारा टाइम वॉशरूम भागना पड़ता है। मेडिसिन भी ली है मैंने, मेडिसिन लेने के बावजूद भी मुझे आराम नहीं आया। तो ये मेरे गुरुजी महाराज की ही कोई मेडिसिन चल रही थी, और सच में ही संगत जी, आज इसका मेरे गुरुजी महाराज ने निवारण किया है, इसका खात्मा किया है। मैं अपने गुरु पप्पा का बहुत ही एहसानमंद हूँ। उनकी बहुत गुने गुने मतलब कि अपने गुनाहों की मैं गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने में गुनाह होते हैं पा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप ही के हवाले है सब कुछ गुरुपा। बच्चे हैं तो आपके हवाले है, पति अंकल तो, मैं तो, ये पूरा घर गृहस्थी, हमारा जीवन, मतलब हर सांस गुरुपा, हर सांस आपको जैसे चलाना है ऐसे चलाइए, जिधर चलाना है उधर मोड़िए। आपके सब कुछ आपको समर्पित है गुरु पापा। जो भी भूल चूक होती है उसके लिए माफ़ कीजिए पा, प्लीज़। तो संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने मतलब कि मैं जितना गुणगान करूँ, हालांकि मैं गुणगान करने में बहुत पीछे हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा कुछ, लेकिन मेरे गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहर हो रही है। मेरे गुरु जी महाराज की बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। इस ब्लेसिंग्स का, इस आशीर्वाद का, इस कष्ट को काटने का, इस कष्ट से बाहर निकालने का पप्पा आपका अनंतो अनंतम शुक्राना, अनंतो अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को पहले भूख बहुत कम लगती थी और पेट भरा भरा रहता था। अभी भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि कंट्रोल से बाहर है। बहुत मतलब खाना बहुत ज़्यादा खा जाती हूँ, और गैस भी नहीं बन रही है। पहले इतना गैस बनती थी, अब भरा भरा रहता था पूरा टाइम पेट, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कितना खा लिया है मैंने और मेरे पेट में कितना भारीपन है। लेकिन अभी नहीं संगत जी, भी मेरा पेट बहुत हल्का फुल्का, बहुत सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पापा। ये शुक्राना सत्संग है मेरा, आप स्वीकार कीजिए इसे। अपने जो भी मैंने कोई गलत शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के पा माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब ये मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है तो मैं अब लेती हूँ इजाज़त, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, आपसे भी और गुरु जी महाराज से भी।
अगला सत्संग मेरे गुरुजी महाराज तब कराएंगे, तभी होगा, उन्हीं की इजाज़त से ही होता है। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है संगत जी, तो भूल चुके क्षमा करना आप भी संगत जी, और गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा। चलिए मंत्र जाप के साथ देते हैं ब्राह्म। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी महाराज, आपसे प्रार्थना है सभी संगत परिवार का, जिस तरह से मुझे बीमारी से बाहर निकाला है, जिसको भी प्रॉब्लम हो पा, सभी की रक्षा कीजिए, सभी को कष्टों से बाहर निकालिए, सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। सभी के मतलब कि बहुत बहुत ध्यान रखते हैं आप, तो उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए गुरुपा। आप सही हैं तो हम भी सही हैं, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। आपसे जुड़े हैं, हर सांस आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है गुरुपा। हमें माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुपा हमारे अंग संग रहिए, हर पल हर चीज़ का शुक्राना पा, हर कष्ट काटने का शुक्राना पा, हर परेशानी दूर करने का, हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो भी हर चीज़ का, हर काम कार्य, हर आशीर्वाद का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतो अनंतम, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी।